जीके स्पेशल प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे। ये सीरीज बच्चों आपकी 482 अध्यायवार 16 पेपर की सीरीज है आपकी। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको स्टार्टिंग के 11 चैप्टर टॉपिक वाइज डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करा चुका हूँ। आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश इतिहास के एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन। किन किन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है और इनकी डिटेल से ही आगामी उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये मेरा तरीका होगा कि ट्रिक के साथ क्वेश्चनों को आपको मैं कैसे याद कराता हूँ। जैसे कि नाना साहब है, नाना साहब ने कहाँ किस स्थान के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना है जी, कान पर थप्पड़ मारते थे, नाना साहब कानपुर हुआ। हजरत महल, जो हजरत महल थी वो लखनऊ में रहती थी, सभी को पता है। रानी लक्ष्मीबाई जो आपकी थी वो झांसी में थी। मौलवी जी फैजाबाद चले गए थे। कुंवर सिंह हार नहीं सकते, मतलब कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहाँ का किया था, बिहार का। इस प्रकार मैं ट्रिक के साथ आपको ये कवर कराऊंगा। जैसे कि 16 महाजनपद है, कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ है बच्चों, वो भी मैं आपको 16 के 16 ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। जैसे कि सीरीज में मैं आपको कंप्लीट याद कराते हुए आ रहा हूँ। यदि आप भी चाहते हैं आगामी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आपका उत्तर प्रदेश जीके से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो तो कंप्लीट क्लास देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारे याद हो जाएंगे। जैसे कि देखो महाजनपद और राजधानी है, वत्स कोसों दूर जा रहा था जी, मतलब वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, ठीक है जी। इसके बाद देखो चेंदी, चेरी की टॉफी खाओगे ना शक्ति मिलेगी, शक्तिमती, सूरसेन मथुरा। ऐसे हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटेल को कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह के स्थान दिए हैं और विद्रोह की प्रारंभ तिथि डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी कवर करना जरूरी है यदि आप एक नंबर पक्का करना चाहते हो। बैरकपुर आपका 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857, झांसी 10 मार्च 1857, लखनऊ 4 जून 1857। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा सुमेलित नहीं है, झांसी का नहीं है जी। 10 मार्च को नहीं हुआ था झांसी का हुआ था 8 जून। झांसी का कब हुआ था बच्चों, 8 जून को। अब डिटेल देखते हैं इसकी, देखिएगा। बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857, यहीं से प्रारंभ हुआ था। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही है। इसके बाद मेरठ मई है, 10 मई है। झांसी आपका 8 जून है और जबकि आपका लखनऊ 4 जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन में पूछा गया बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन थे, बरेली से बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा बरेली के थे खान बहादुर खान। रैली में तो बहादुर लोग जाएंगे, ऐसे थोड़ा माइंड में सेट करते हुए चलना, देखना डिटेल पक्का तरीके से कवर करते हुए चलना, देखिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। याद कैसे रखोगे, रैली जो रैली होती है ना, चुनाव में रैली लगा लो, ठीक है, उसमें ना बहादुर लोग ही जाएंगे और खाना खाने को मिलता है वहाँ पर जो जाते हैं। 31 मई 1857 को बरेली में आज़ादी की घोषणा हुई थी। बरेली पर पुनर्धिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने इन्हें 24 फरवरी 1860 को मौत की सजा दी थी। अब देखो, नाना कान पर थप्पड़ मारते थे कानपुर, हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, मौलवी हमदुल्ला फैजाबाद और कुंवर सिंह बिहार। कुंवर है ना, कुंवर जो राजकुमार हो, हारता नहीं, हार नहीं मानता, बिहार, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा लियाकत अली ने जी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा लियाकत अली ने किया था। एक बार रिवाइज करते हुए चलिएगा, देखिएगा। झांसी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर या बोले तो बिहार कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहब, तात्या तोपे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के एग्जाम में 14/12/2021 को पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा हड़प की नीति। जिनके लड़का नहीं होता था ना जिन राजाओं के, ठीक है, उनकी जमीन को हड़प ले जाता था, हड़प की नीति के अंतर्गत। अब देखते हैं, हड़प की नीति डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड़प की नीति किसने घोषित की थी बच्चों, डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 5, अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी। इतिहास के जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे मिक्स कवर करा रहा हूँ इस क्लास में। 125 प्लस क्वेश्चन में इसमें कवर कराऊंगा और इन्हीं में से आपको किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में आपको डायरेक्ट देखने को एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि रेलवे के लिए भी क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1803 को। अब डिटेल देखते हैं इसकी। 3 युद्ध हुए थे बच्चों,
कौन सा किसके समय में हुआ था ये देखिए, डिटेल में पता चलना आपको बहुत जरूरी है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान अलीगढ़ किले में सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1757 से 1782, वारेन हेस्टिंग थे उस टाइम। दूसरा हुआ था आपका 1803 से 1806, लॉर्ड वेलेस्ली थे। तीसरे वाला हुआ था 1817 से 1818, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस टाइम थे आपके। क्वेश्चन नंबर 6, 1853 में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा, किसने किया था जी? आपका अकबर ने। प्रयागराज वैसे अब हाल ही में कर दिया गया है दोबारा, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा बदल दिया है। उस टाइम अकबर ने किया था 1583 में। क्वेश्चन नंबर 7, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। देखिएगा अब डिटेल से क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से मैं वो भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये पूछा जा सकता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन, और कब किया था? 1923 में किया था, जिसे सामान्य स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष CR दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बने। ऐसे पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे और सचिव कौन बने थे? सचिव थे मोतीलाल नेहरू। इनका प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस की विधानसभाओं में पूछकर उनका नाश करना था, क्योंकि वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थितियां कहाँ हुई? सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस में हुई थी जी। इसका क्या मैटर है वो देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन डिटेल से क्या पूछा जा सकता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? याद रखना है 9 जनवरी 1915 को। उन्होंने गुजरात में साबरमती में आश्रम स्थापित किया। ऐसा भी पूछा जाता है कि साबरमती में जो आश्रम स्थापित किया था वो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत आने के बाद किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल गए थे बच्चों। इस दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलाने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के समारोह में शामिल होने के लिए बनारस जाते हैं और 6 फरवरी 1916 को गांधी प्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं। कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन बनते हैं इस डिटेल से। चोरी चोरा तो बार बार पूछा जाता है, डेट याद रखना है तारीख के साथ साथ। चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी? पूरी डिटेल बताता हूँ। चलो चोरी चोरा की मैं आपको याद कर लेना। चोरी की थी 2-2 रुपये के सिक्कों की। 2-2 रुपये के सिक्कों को जब आप याद रखोगे 22 आपको लास्ट में याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा, कहाँ हुई थी बच्चों? ये गोरखपुर में हुई थी। अब इसकी डिटेल देखते हैं। चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। 4 फरवरी 1922 याद रखनी है डेट ये। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिससे कि 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है जी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1920-22 को वापस ले लिया था। चलो जी, असहयोग आंदोलन की डेट पूछी जाती है। ऐसे याद कर लेना। सहयोग दिया था 20 रुपये का। चंदा देते हैं ना जब भी कुछ प्रोग्राम होता है कॉलोनी में या वैसे मतलब जागरण वगैरह जो सार्वजनिक होता है उसमें चंदा देते हैं, 20 रुपये का सहयोग किया था। ऐसे याद कर लेना, 1920 याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना धर्मोपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सारनाथ में दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है देखिएगा। ऋषिपट्टनम अथवा सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जी? माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित खालिस्तान में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा कहाँ पर बच्चों? संक्सिया में। ये संक्सिया का क्या मैटर है देखिएगा, कहाँ है ये देखते हैं अब। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित संक्रिया फर्रुखाबाद में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी ये।
वैदिक काल में विद्वान निम्नलिखित ऋषियों या संतों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। यह क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट याज्ञवल्क्य। अच्छा जी, देखिएगा बात करते हैं याज्ञवल्क्य की। ये गुजरात से संबंधित थे, भारद्वाज प्रयागराज से थे, अत्रि चित्रकूट से थे और पार्श्वनाथ आपका वाराणसी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन तो देखो बनता है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। इसके सभी क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कवर कराऊंगा, इसी क्वेश्चन में इसकी डिटेल भी बताऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा, ये आपका मेरठ से हुआ था। ये तो हर बच्चे को पता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिएगा। अब डिटेल से बताता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप के अंडरलाइन करता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। डेट पता होनी चाहिए, 10 मई 1857 रविवार के दिन। दो क्वेश्चन हुए आपके। मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस टुकड़ी के विद्रोही सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच किया। यह बटालियन का नाम पूछा जाता है बच्चों, बैरकपुर वाली। 29 मार्च 1857 ईस्वी को ही बैरकपुर की कब हुई बच्चों, बंगाल की बात। ये 29 मार्च 1857 डेट याद रखनी है। बटालियन का नाम पूछा जाता है 34वीं 34वीं रेजिमेंट में। मंगल पांडे की बटालियन का नाम क्या था, 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन बने। क्या क्या बने क्वेश्चन, विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, मेरठ से। तारीख क्या थी, 10 मई 1857 रविवार को। ठीक है जी, पैदल टुकड़ी जिन्होंने वहाँ पर विद्रोह प्रारंभ किया था उसका नाम क्या था, पैदल टुकड़ी वाली का, वहाँ से 20 NI। फिर बात करते हैं बैरकपुर की। 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर में प्रारंभ हो गया था बच्चों ये। ठीक है जी, इसके बाद 34वीं रेजिमेंट में के मंगल पांडे की रेजिमेंट का नाम यह है, आपको याद रखिए 34वीं। और उसका पिस्तौल जो चलाई थी ना, उसका नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी, ये डेट पूछी जाती है 8 अप्रैल को, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा, ये फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी प्रमुख स्मारकें हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी, अकबर द्वारा कराई गई थी। फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है, स्थापना अकबर द्वारा कराई गई थी। यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल के खंभों पर शेष मंजिलों को संपूर्ण भार है। अच्छा जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस में हुआ था जी इनका। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म स्थान कहाँ है बच्चों, वाराणसी में। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, संत कबीर किसके शिष्य थे। प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु या उनके शिष्य वाला टॉपिक बनता है। चलो जब भी आएगा क्वेश्चन आगे मैं पूरा टॉपिक ही ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा। ठीक है जी, संत कबीर किसके शिष्य थे बच्चों। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद के। कबीर माना मतलब रामानंद, ऐसे याद कर लेना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमाली सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा किसकी, अकबर की। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कोई इंपोर्टेंट तो है नहीं इसमें। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा इनका पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे बच्चों, और इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था आपको। ठीक है जी, और इनका मृत्यु कहाँ हुई थी। इस टाइप के क्वेश्चन गौतम बुद्ध से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। पहले धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उन्होंने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है जी, दीवान ए आम निर्मित संगमरमर खालिस्तान से लाई गई थी, कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ये मकराना से लाई गई थी।
कहाँ से लाई गई थी? मकराना से। अब डिटेल देखते हैं। आगरा के किले में दीवान ए आम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। ये मकराना से मंगाए गए थे इसके पत्थर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्य में जयते नारे का प्रयोग किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी ये आपका। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। सत्य में जयते देखिएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्य में जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। इन्होंने वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया था। ये पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय ने कहाँ पर यह नारा दिया था, कौन सा अधिवेशन था, डेट पूछी जा सकती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन देखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा, लखनऊ की बात हो रही है, हजरत महल। नाना कहाँ के थे बच्चों? कानपुर। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा, ये अपने सहारनपुर में हुआ था जी, यही है सहारनपुर के पास ही। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में बनाया गया था, कब बनाया गया था? डेट डायरेक्ट पूछी जाती है इसकी। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1924 को। बच्चों इसमें पूछा जा सकता है कौन कौन थे क्रांतिकारी, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन की डिटेल देखेंगे जरूर, यहाँ से क्वेश्चन एक आने के चांस है। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से लगभग 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। नाम देखो कौन कौन से नाम अब आते हैं इसमें। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक सदस्य थे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सा इसका संस्थापक सदस्य नहीं था। इन चार में से आपको 3 मिलेंगे नाम रखे हुए एग्जाम में, एक आपको उनमें ढूंढना होगा, इसलिए इन चारों नामों को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली फिरोजशाह कोटला मैदान पर। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। डायरेक्ट पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? नाम याद रखना है डायरेक्ट, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी बच्चों, ये आपको याद रखना है। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया था? 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चोरी चोरा घटना के कारण, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भगवान बुद्ध के ने अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहाँ पर ली? 26 का आपका राइट आंसर होगा, ये ली थी उन्होंने कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु प्राप्त हुई थी इन्हें, याद रखना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पर एग्जाम में। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में ही। क्वेश्चन नंबर 27, काकोरी षड्यंत्र केस में कौन संबंधित है? देखो पूछ ले वही क्वेश्चन। 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा आपका। बच्चों अशफाकुल्ला खां का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है, ये याद रखना है आपको। डेट अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूट लिया था। इसमें जुड़े 29 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रम से फांसी पूछी जाती है। किसको फांसी कहाँ दी गई थी? देखो मैं बताता हूँ अब आपको कौन कौन से नाम आए बच्चों क्रांतिकारियों में से। राम प्रसाद बिस्मिल को दी थी बच्चों गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को दी थी फांसी फैजाबाद में, रोशन लाल को फांसी दी थी नैनी में, तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी थी गोंडा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिरविहीनी प्रतिमा पाई गई? 28 का राइट आंसर होगा मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी। मथुरा बच्चों कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कन्फ्यूशियस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? 29 का राइट आंसर होगा होरोज ने कहा था, क्योंकि इसकी भिड़ंत हुई थी उनसे। नेक्स्ट, इनमें से रानी लक्ष्मीबाई से देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति होरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षण, चतुर और सुंदर थी। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई किससे हुई थी? कौन थे अंग्रेजी सेनापति बच्चों? होरोज थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। कई बार मणिकर्णिका वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, क्या था जी स्वराज पार्टी का उद्देश्य? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधायिका में प्रवेश करना तथा उसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना था। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई थी, ध्यान रखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देखिएगा जी। उत्तर प्रदेश में सिर गोवर्धनपुरम किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपका रविदास का है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ये बार भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया है? 34 का आपका राइट आंसर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डेट मैं बता चुका हूँ, किसे क्यों कौन पकड़े गए थे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, किसे फांसी कहाँ दी गई थी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35, 4 सिर वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है खालिस्तान में स्थित है? 35 का आपका राइट आंसर होगा, ये कहाँ है बच्चों? सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 मेघ यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? 36 का राइट आंसर होगा अयोध्या अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रतापगढ़ जिले के पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया था इन्होंने। 38 क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा, ये आपके किसके थे जी? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश की कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? 39 का आपका राइट आंसर होगा बुद्ध का निर्वाण स्थल है जी, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था, याद रखना है ये भी आपको। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार के संगीतकार थे? 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। किसके थे जी? अकबर के। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर से 28 मील दूर बेहट नामा है, एक छोटे से ग्वालियर, याद रख लेना डायरेक्ट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। आईन अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल थे, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी थे जी। क्वेश्चन नंबर 42, परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताइए? 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था?
43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामबाग। जहांगीर महल किया था, आगरा किला किया था, अकबर का किला किया था, जबकि रामबाग शैली का निर्माता बाबर है। क्वेश्चन नंबर 44, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, यह कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपका आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। इसके द्वारा? शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 46, 2009 में उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। कहाँ बच्चों? आलमगीरपुर, मेरठ के पास। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका धमेक स्तूप। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? एक क्वेश्चन महाजनपद से पक्का है आगामी यूपी SSSC के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा मथुरा। सूरसेन कहाँ बच्चों? मथुरा। अब देखते हैं, सूरसेन मथुरा, वाजी व वैशाली, अंग 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 महका जब चंपा का तेल लगाया, काशी वाराणसी सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी, कौशल की राजधानी क्या थी बच्चों? राइट आंसर होगा कोसों दूर एक बस्ती थी, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 50, नेतृत्व स्थल बता रहे हैं बच्चों, लखनऊ से कौन थी? लखनऊ से थी बेगम। लखनऊ से कौन थी बच्चों? बेगम हजरत महल। हजरत महल। कानपुर, कान पर नाना ने थप्पड़ मार दिया था, नाना साहब। बरेली बरेली रैली में गया था बहादुर। और फैजाबाद मौलवी हमदुल्ला। कुल मिलाकर आंसर किसी तरह बताएंगे बच्चों? 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 बोले तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर कौशल जनपद की राजधानी थी? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। देखिएगा 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8 थे। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के बाहर कितने थे? 2 थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें, उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिण कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत अयोध्या थी। ठीक है जी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में बिताया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 53, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह फारसी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, तुलसीदास के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 का पहला जो कथन है ये है आपका, ये बात तो बिल्कुल देखो ठीक है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? इनकी पत्नी का नाम गीतावली था। गीतावली नहीं, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। केवल आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। देखते हैं। तुलसीदास का जन्म 1523 में बांदा जनपद के चित्रकूट जनपद में हुआ था, राजापुर गांव में। बिल्कुल ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था और बेटे का नाम तारक था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। समकालीन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 55, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था? रैली में कौन गया था?
बहादुर खान, बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 57, 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 57 का आपका राइट आंसर होगा, ये आपका कानपुर की बात है। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? 59 का आपका राइट आंसर होगा निम्बार्क, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में विद ऑप्शन जो कि तू रखे हुए देखने को मिल सकते हैं। 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर थे जी। क्वेश्चन नंबर 61, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। 61 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? 62 का आपका राइट आंसर होगा हुलास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? 63 का राइट आंसर खुशीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 64, देखो 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने? 8 है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो ऐसे तो क्वेश्चन कंटेस्ट रखो, कौन कौन है और कहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। काशी, जो प्राचीन नाम जो महाजनपद है बच्चों, काशी, राजधानी थी वाराणसी, वर्तमान में कहाँ है, इसका कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। बात करें वत्स कोसों दूर पढ़ने के लिए जाते थे, कौशाम्बी, कोसों दूर का मतलब क्या? कौशाम्बी, वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। मल, कुशीनारा, देवरिया के आसपास का क्षेत्र। चैंदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के पास का क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। और पांचाल, अई क्षेत्र, बरेली या बदाऊं के फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र। कुरु, इसमें आपको वही बताना है राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4312। क्वेश्चन नंबर 66, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 67, जौनपुर के सरकी वंश की अंतिम शासक कौन था? 67 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बना था जिसका नाम जोना था। अच्छा, इसका नाम निकनेम भी पूछा जाता है, जोना याद रखना है आपको। 68, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, M.N. अंसारी। क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिंजर के। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देसलपुर। कौन सा नहीं है बच्चों? देसलपुर नहीं है कहाँ है? देसलपुर आपका नहीं है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ये संदेव स्थल है एक ही। क्वेश्चन नंबर 72, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 73, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 73 का राइट आंसर होगा सिराज ए हिंद, जौनपुर।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 74 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1797 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 75 का क्या होगा? वही है आपके विद्रोह के समय बताना है। 75 का आपका राइट आंसर होगा। चलो मैं इसकी डिटेल ही दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। मेरठ में 55वां हुआ था 1946 में, जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे। कानपुर में 41वां हुआ था 1925 में, सरोजिनी नायडू थी। लखनऊ में 32वां हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार थे। बनारस में 21वां हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलो क्वेश्चन नंबर फिर वही आ गया आपका। शहर, कोल या कोयल शहर वर्तमान स्थिति अलीगढ़। महोत्सव नगर किसे कहा जाता है? महोबा। महोदयश्री कहा जाता है कन्नौज। और जिजाग भुक्ति कहा जाता है आपका बुंदेलखंड। नगर महोत्सव श्री के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कन्नौज को। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसके ने किया था? 79 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा चैत्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 80, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? प्रसाद मिल रहा था। प्रसाद कहाँ मिलेगा? प्रसाद मिलेगा वहाँ योगी जी के गोरखपुर में आश्रम में, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेन का नाम और डेट कहाँ हुआ था, क्या मैटर था। 81, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकावर्त जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था किसने? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदारी पासी ने। क्वेश्चन नंबर 82, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी कब? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, डेट वाले गलत हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 1936 में। क्वेश्चन नंबर 83, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? जब डिटेल में क्वेश्चन बता रहा था, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पूछा गया है ये क्वेश्चन। 83 का आपका राइट आंसर होगा एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर बी एनजी रंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 85, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था कब? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1856। ये तो क्वेश्चन 34वीं बटालियन थी, ये तो क्वेश्चन गलत है। देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना। क्वेश्चन नंबर 87, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? 87 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 88, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? 88 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 89, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिठूर में। क्वेश्चन नंबर 90, वह प्राचीन स्थल कहाँ है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। क्वेश्चन नंबर 91, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीतापुर। देखिएगा 84 गुंबज कहाँ है? जालौन में है। जामा मस्जिद है मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और कामनगिरी पर्वत चित्रकूट में। नेक्स्ट को डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि देखो ये बच्चों वो है आपके मिलाने वाले हैं, थोड़े गलत होने के चांस है, इसलिए आंसर इनको माइंड में सेट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा जी, कौशाम्बी जो आपकी है, कौशाम्बी में है घोषिताराम मठ, अच्छा जी। कुशीनगर में रामावर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महित। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटियाली में। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है।
ठीक है जी। पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। क्वेश्चन नंबर 95, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? 95 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के तट पर। गंगा नदी, जो गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश की, और यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यमुना नदी प्रयागराज आदि को मिलाकर 19 जिलों से होकर बहती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंतम नगर है? क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 97, गुप्त काल में टेराकोटा, पक्की मिट्टी, ईंटों से बना हुआ भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ है स्थित? ये बताना है। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 98, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया था? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है बच्चों? वर्तमान में लोकेशन का नाम। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर। क्वेश्चन नंबर 100, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था, किसने? 100 का राइट आंसर होगा बच्चों। ये थोड़ा क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया गया था, डिटेल देखते हैं इसकी। फर्रुखसियर के नाम से जाना जाता था किसे? फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर पड़ा था। फर्रुखाबाद की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1714 में मोहम्मद खान बंगस ने की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 101, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्णीय प्रतिमा कहाँ पाई गई? 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुधई में। क्वेश्चन नंबर 102, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने क्या किया था बच्चों? यहाँ पर मर गए थे। ऑप्शन नंबर डी, कितना डायरेक्ट ही बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 103, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह कहाँ है? 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामबर स्तूप है जी। क्वेश्चन नंबर 104, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा दोनों लखनऊ में, ध्यान रखना बस। 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 105, घोसीताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था, कहाँ था जी? ये आपका कौशाम्बी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। कहाँ हुआ था जी? वाराणसी में। इनकी मुंशी प्रेमचंद की कथा तो देखो, इसकी करती हो तो क्वेश्चन पूछ जाता है, तो मैं बताऊंगा साथ के साथ, अभी आपको देखिएगा। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया था तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त थी बच्चों? मुंशी प्रेमचंद को थी। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। निकट कहाँ है बच्चों? लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। कब? 31 जुलाई 1880 में। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देखो, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन। गोदान गबन डायरेक्ट पूछी जाती है। करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, कहानी संग्रह इनके। क्वेश्चन नंबर 107, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया था, जो कि कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 108, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है, कहाँ है? 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है बच्चों? फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थित है, जहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा, यहीं पर इमारतें बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 109, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? 109 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर राजधानी थी। पांचाल बरेली बदायूं अहिच्छत्र राजधानी है। अंग बिहार, चंपा राजधानी है। चेदी, अंग चेदी की टोपी खाओगे तो शक्ति मिलेगी, शक्तिमती। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बुंदेलखंड।
16 जान उत्तर प्रदेश में 8 है 16 में से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 111, राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वर्त केंद्र की स्थापना की थी। 111 का राइट आंसर होगा कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 112, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है किस संग्रहालय में संरक्षित है? 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 113, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक बुक्ती या जेह होटी के नाम से जाना जाता था? 113 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 114, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? क्वेश्चन नंबर 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। यहाँ से क्वेश्चन डिटेल से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, खंडपीठ कहाँ है इसकी? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 115, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? 115 का राइट आंसर होगा बस्ती जिले में। क्वेश्चन नंबर 116, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस अखबार। देखो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उर्दन मार्तंड। ठीक है जी, और बस इतना ही याद रखो आप बस इस क्वेश्चन से। तो 117, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है बच्चों? 117 का राइट आंसर होगा फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फर्रुखाबाद। क्वेश्चन नंबर 118, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर होगा एटा में हुआ था। ये एकमात्र ऐसे वो थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा था। क्वेश्चन नंबर 119, बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद है ये। क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नवाबों का शहर? लखनऊ होता है जी। क्वेश्चन नंबर 121, उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? या आपके पारसी के हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू के, फिर मुस्लिम के। क्वेश्चन नंबर 122, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद निम्नलिखित जिसे इटावा मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इटावा मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123, अवध राज्य जिसे ओघ भी कहा जाता है पर 1722 में 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवाब। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के दिन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 116, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा मैं बता चुका हूँ आपको कहाँ है? लखनऊ में। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 125, शेरे बलिया किसे कहा जाता था? चित्तू पांडे को, याद रखना है, चित्तू पांडे डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 127, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 128, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेत्र कान पर किसने मारा? नाना ने, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 129, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बदायूं में है। क्वेश्चन नंबर 130, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर में के बहुत नज़दीक है? राइट आंसर होगा वाराणसी के। क्वेश्चन नंबर 131, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? 1950 में। डेट याद रखने, 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश यूपी कह दिया।
फिर इसमें से 9 नवंबर 2000 को एक जिला बने 13 जिलों को काटकर एक राज्य बनाया था, जिसका नाम क्या था, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।